Chapter number 5, Binomial Distribution, Exercise 5.5. According to Chemical Engineering Progress, November 1990, approximately 30% of all pipework failures in chemical plants are caused by operator error. Part A. What is the probability that out of the next 20 pipework failures, at least 10 are due to operator error? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्वे हुआ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का। उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो पाइप वर्क फेलियर्स होते हैं वो 30% उसमें से ऑपरेटर एरर की वजह से होते हैं, यानी वो ऑपरेटर की गलती होती है। अब ये कह रहा है पार्ट ए में कि अगले जो 20 पाइप वर्क फेलियर्स होंगे उसमें से कम हमें ये मालूम करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम उसमें से 10 जो हैं वो ऑपरेटर की एरर की वजह से हों। कम से कम 10 का मतलब 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 20, तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। ठीक, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 10 से लेकर 20 तक के। और यहाँ पर हमारा P क्या है 30। क्वेश्चन में हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी गिवन है और पूछा हुआ भी उसने सवाल में फेलियर्स ही है, तो P हमारा हो जाएगा 30। P हो गया 0.3 क्योंकि 30% था। Q आसानी से निकाला जा सकता है 1 माइनस P इक्वल टू 0.7। N इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 20 है और X हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक, अब P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो टोटल 1 से लेके 20 तक तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होगा। तो हम 1 में से माइनस कर दें अगर लेस देन इक्वल टू 9, तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगी 10 से लेके 20 तक। इसे इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस P X लेस देन इक्वल टू 9। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम X समीशन ऑफ X 0 से लेके 9 तक, बाइनोमियल का B X कॉलन NP 1 माइनस 0 से 9, फॉर्मूला खोल दिया हमने n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x और जस्ट वैल्यूज पुट कर दी 1 माइनस समीशन ऑफ x 0 से 9 20 कॉम्बिनेशन x 0.3 यानी p की वैल्यू पावर x q पावर n माइनस x। इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास कम्युलेटिव डेटा है यानी रेंज में है डेटा, तो हम बाइनोमियल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 0 से 9, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। n है 20 और p है 0.3। 0.9520। ठीक, इसे अब हमें 1 में से माइनस करना है, तो इस वैल्यू को x में स्टोर कर लेंगे। वापस चले जाएंगे नॉर्मल कैलकुलेशन में 1 माइनस x, तो आंसर आ गया 0.0479। 79 को हमने यहाँ राउंड ऑफ करके लिख दिया है 0.048।
अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 4 out of 20 such failures are due to operator error। यानी नो मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा ना हो। तो इसका मतलब हमारी जो ऑपरेटर से जो गलती होने की वजह से जो पाइप्स ख़राब हुए हैं वो 0 से लेकर 4 तक हों, उससे ज़्यादा ना हो। और आउट ऑफ 20 का मतलब मैक्सिमम कितने हैं? 20। पार्ट ए में भी 20 थे, पार्ट बी में भी मैक्सिमम 20 है, तो n 20 हो गया और x हो गया 0 से 4। पार्ट बी में n हो गया हमारे पास 20, x हो गया लेस देन इक्वल टू 4 क्योंकि उसने कहा था नो मोर देन 4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, उसका फॉर्मूला खोल देंगे। अच्छा, फॉर्मूला लिख देंगे x 0 से लेके 4 n x p पावर x q पावर n माइनस x, और कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इस सवाल को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है n20 कॉम्बिनेशन x p पावर x, p है 0.3 पावर x q पावर n माइनस x, q 0.7 पावर n माइनस x, और x की रेंज है 0 से 4। 0.2375 पार्ट बी का भी आंसर आ गया। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में कह रहा है सपोज फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट दैट आउट ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 20 सच फेलियर एग्जैक्टली 5 आर operational error. Do you feel that the 30% figure stated above applies to this plant? और उस पर कमेंट करना है। इस सवाल में कह ये रहा है कि हमने एक प्लांट को सर्वे किया, उसमें से जो 20 फेलियर्स आए उसमें से एग्जैक्टली 5 जो फेलियर थे वो ऑपरेशनल एरर थे, ऑपरेटर के एरर की वजह से आए थे। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि 30% जो फिगर दी गई है यहाँ पर, 30% जो फिगर दी गई है कि 30% फिगर अगर 20 फेलियर्स हो तो उसमें से 30% उसकी वजह से होते हैं, ऑपरेटर एरर की वजह से होते हैं, क्या ये सही है या नहीं है, उस पर कमेंट करें। तो पहले तो हमें ये इस डेटा के मुताबिक सॉल्व करना पड़ेगा कि 20 फेलियर्स में से एग्जैक्टली 5 फेलियर्स ऑपरेटर एरर की वजह से हुए थे, तो उसका आंसर क्या आएगा? सिंपल, n की वैल्यू हो गई 20 और x हो गया एग्जैक्टली 5 तो इक्वल टू 5। ठीक है, और ये वाले सवाल जिसमें x की एग्जैक्ट वैल्यू हो उसको सॉल्व करना सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक, p x इक्वल टू 5, बाइनोमियल का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला आप लिख दोगे n कॉम्बिनेशन x p पावर x q पावर n माइनस x, और जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे। कॉम्बिनेशन 5 0.3 पावर 5 and 0.7 पावर 20 माइनस 5, 0.1788। हमने एक डेटा कलेक्ट किया तो उसमें एग्जैक्टली 5 ऑपरेशनल एरर थे, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.17। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 17% बनते हैं। ठीक, तो
हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं रखी, बल्कि हमने मोहतात होते हुए इसको 30% तक ले गए, क्योंकि पहली एक दफ़ा हमने डेटा कलेक्ट किया 17% आया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 17% ही ऑपरेटर एरर होगा। तो हमने जो इसकी फिगर रखी कि कितने परसेंट ऑपरेटर एरर की वजह से प्रॉब्लम आती है, हमने रखी 0.30 यानी 30%। तो आप इसे कमेंट कर दोगे, दिस प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट वेरी स्मॉल, सो दिस इज़ नॉट अ रेयर इवेंट, देयरफॉर p इक्वल टू 0.30 इज़ रीज़नेबल। ठीक है, एग्जैक्ट तो आपके पास वैल्यू 17% आई थी, लेकिन आपने उसको रीज़नेबल बना दिया, आपने 30% कर दिया कि 30% तक ऑपरेटर एरर की वजह से पाइप फेलियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.6। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे by the Administrative Management Society, 1/2 of US companies give employees 4 weeks of vacation after they have been with the company for 15 years. Find the probability that among 6 companies surveyed at random, the number that give employees 4 weeks of vacation after 15 years of employment is. पार्ट ए, एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5। अच्छा, क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे फिगर्स हैं, वैल्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। सवाल में ये कह रहा है कि तकरीबन हाफ अमेरिकन कंपनीज जो हैं, हाफ मतलब 50%, तमाम में से 50% कंपनीज जो हैं 4 वीक की वेकेशन देती हैं अपने उन एम्प्लॉयज़ को जो 15 साल से उनके पास जॉब कर रहे हों। ठीक, 4 वीक की वेकेशन देती हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो 15 साल से उनके पास जॉब कर रहे हों। तो यहाँ पे जो 4 है और 15 है, ये हमारे काम का नहीं है, ये सिर्फ हमें बता रहा है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that among 6 companies surveyed at random। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि अगली जो 6 कंपनीज हैं वो सर्वे की जा रही हैं, तो यानी n क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुए, 6 हो गए, यहाँ n 6 हो गया। द नंबर दैट गिव एम्प्लॉयज़ 4 वीक्स ऑफ वेकेशन, ऐसे कंपनीज जो हमारे पास आएंगी जो 4 वीक की वेकेशन देती हैं एम्प्लॉय को जिनकी 15 साल सर्विस होती है, एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, वो हमारे पास नंबर आएंगे 2 से लेके 5 के दरमियान। यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 6 कंपनी को विज़िट करूं तो उसमें से 2 से 5 यानी 2 to 5 कंपनी ऐसी आएंगी जो वेकेशंस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक, तो x हमारे पास हो गया 2 to 5, लेकिन p क्या है हमारे पास, p इस सवाल में अगर आप गौर करो तो 1/2 ऑफ US कंपनीज, यानी आधी कंपनीज, हाफ कंपनीज वेकेशंस देती हैं, हाफ कंपनीज वेकेशंस भी नहीं देती, तो p हमारे पास हुआ 0.5 और q भी हमारे पास हुआ 0.5। इसके पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। फाइव पॉइंट 6 n हो गया 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 6। p हाफ यानी कि 0.5 और q भी 0.5। सिंपल, पहले ये लिखने का तरीका है कि आप किस तरीके से सवाल को डिनोट करोगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हुए लगे कि आपने प्रॉपर मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, p x 2 से लेके 5 तक। अब 2 से लेके 5 तक को निकालने के लिए पहले हम 0 से लेके 5 तक तमाम को सम करेंगे और उसमें से हमें क्या चाहिए, 2 से 5। तो जो एक्स्ट्रा है, अगर मैं 0 से 5 ले रहा हूँ तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है मेरे पास, 0 और 1, तो मैं 0 से लेके 1 तक को माइनस कर दूंगा।
सिंपल, यहाँ पे पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, यानी x 0 से 5 है और पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि p 0 से x जो है 0 से लेके 5 तक और x जो है 0 से लेके 1 तक, लेकिन अगर लेस देन के यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि x 0 से स्टार्ट हो रहा है, जाहिर है माइनस में वैल्यूज़ तो नहीं जा सकती। ओके, उसके बाद ये भी इसके लिखने का तरीका है, आप इस तरीके से लिख दोगे। एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो कि फॉर्मूला भी लिख सकते हो। सिंपल इसे सॉल्व करके देखते हैं। मेन्यू 7 रेंज वाली प्रोबेबिलिटी है तो बाइनोमियल CD 1 वेरिएबल x है, पहले x है हमारे पास 0 से 5, तो अपर वैल्यू लिखेंगे 5 n 6 और q है p है 0.5 सॉरी, तो हमारे पास आ गया 0.9843। इसे क्योंकि हमें बाद में माइनस करना है सेकंड वैल्यू के साथ, तो इसे x में स्टोर कर लेंगे। सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी में x इक्वल है 1 के, 0 to 1, x 1, बाकी n 6 ही है, p भी 0.5 ही है, तो इस डेटा को ऐसे रहने देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू आई 0.1093, इसको हम स्टोर कर लेते हैं y में, ठीक। एंड देन वापस हम कैलकुलेशंस में चले जाते हैं 1, और इस वैल्यू को हमने x में सेव किया था और इस वैल्यू को हमने y में सेव किया था, तो हम x माइनस y कर देंगे। x माइनस y 7/8, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट्स के अंदर, तो 0.875, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी में कह रहा है फीवर देन 3, यानी 3 से कम हो, ठीक है। जब भी आप ये कहते हो कि 3 से कम हो तो इसका मतलब 3 शामिल नहीं है उसमें, 3 इंक्लूड नहीं है। फीवर देन 3, फीवर देन 3 का मतलब 2, यानी 0 से 2 तक। तो बहुत सिंपल है ये वाला इसका पार्ट बी। सेम वही मेथड है, आप पहले फॉर्मूलाज लिख दोगे, समीशन ऑफ x 0 से 2 n कॉम्बिनेशन x p पावर f q पावर n माइनस x, और सिंपल वैल्यूज पुट कर दोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा। x है 2, n 6, p 0.5, 0.3437। ये क्वेश्चन हो गए 5.5 और 5.6।